नमस्कार दोस्तों। कल यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार जी ने एक ट्वीट करके बताया है कि हायर एजुकेशन में कुछ चेंजेस वो करने वाले हैं। यूजीसी नेट जो अपकमिंग यूजीसी नेट 2024 का जो एग्ज़ाम है उसमें वो कुछ चेंजेस लेकर आने की बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ नितेश सर हैं, वो इस पे थोड़ा सा हमें बताएंगे, थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे कि क्या वो ट्वीट है। तो जया मैम, पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप ट्वीट पढ़ के बता दीजिए कि चेयरमैन साहब ने बोला क्या है। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो जगदीश कुमार जी ने ये कहा है कि व्हाट इज़ न्यू इन यूजीसी नेट 2024 सेशन, द कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर ईयर में ऑल्सो अप्लाई फॉर द यूजीसी नेट। तो ठीक है। पहली बात जो यूजीसी के चेयरमैन ने बताई है कि जो 4 ईयर कोर्स में वो लोग हैं, जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में हैं, वो लोग अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और ये काफ़ी बड़ा चेंज है। तो इस चेंज को समझने से पहले ये भी समझ लेते हैं कि पहले क्या था और अब क्या उसमें बदलाव हो गया है। पहले क्या था कि अगर आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्या था? 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब क्या है कि पहले ग्रेजुएशन भी होना चाहिए तभी आपको पीजी में दाखिला मिलेगा। इसका मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन और उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, तभी आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल थे। लेकिन अब जो चेयरमैन ने जो बात बोला है वो क्या है कि अगर आपने 3+2 की बजाय अगर आपने 4 ईयर डिग्री 4 ईयर प्रोग्राम भी किया है, उसके साथ भी आप यूजीसी नेट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। कब से? अब जो जून 2024 वाला एग्ज़ाम जो होने वाला है। अब 4 ईयर प्रोग्राम कुछ कुछ हैं देश में अभी, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा सरकार का मोटिव है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है कि हम 4 ईयर वाले प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के हम आसपास बढ़ रहे हैं। उसका एक डिटेल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कुछ था जया मैम, अगर आप उस बारे में बताएं क्या था वो। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और फर्स्ट ईयर के बाद उसको किसी वजह से, कोई फाइनेंशियल कंडीशन है, किसी वजह से अगर उसको ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है, तो उसको अगर दोबारा से ग्रेजुएशन करना है तो उसको फर्स्ट ईयर दोबारा से रिपीट करना पड़ता था। लेकिन अब एनईपी 2020 के अंतर्गत ये है कि अगर कोई फर्स्ट ईयर कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और 2 साल के बाद उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद डिग्री मिलेगी, और 4 साल में वो रिसर्च कर पाएगा। तो बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च का प्रोविजन एनईपी 2020 में दिया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी जया मैम ने बताया कि 4 साल के बाद लोगों को रिसर्च के लिए एलिजिबल करो, बजाय कि उन्हें 5 साल पढ़ाई करना पड़े 12th के बाद 3+2 स्ट्रक्चर में, तो ये एक बड़ा चेंज है जो कि जून 2024 से लागू होने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दी जाए कि पहले जो यूजीसी नेट का जो एलिजिबिलिटी था, सिर्फ पीजी नहीं था, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री था। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ तब भी आप एलिजिबल नहीं थे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे अगर कुछ लोग एमबीए करते हैं आईएम से, सो आईएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देते हैं, आईएम डिग्री नहीं देते, एमबीए वाला डिग्री नहीं देते हैं आईएम्स। तो ये लोग भी बाय डिफ़ॉल्ट दे वर नॉट एलिजिबल, लेकिन बाद में इनके कोर्सेज को इक्वलेंट टू डिग्री सर्टिफाई किया गया बाय एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, तभी ये लोग यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो पाए। अदरवाइज दे कुड अदरवाइज ये लोग एलिजिबल नहीं होते। जैसे एक दूसरा कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कॉलेज एसआरसीसी, उसमें कोर्स था ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस। तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी सालों पहले तक भी उस, हालांकि वो 2 ईयर था और डिप्लोमा था, आईएम टाइप भी आप उसको लगा लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स था, लेकिन वो सब लोग भी यूजीसी की नेट के एलिजिबल नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था, न कि उनके पास 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थी। तो अभी क्या है, अब 4 साल वाले भी अब ये दे पाएंगे। लेकिन अब जो ऑनगोइंग स्टूडेंट हैं जया मैम, उनके लिए आपको क्या लगता है कि सरकार क्या करिए? मान लो अभी कोई सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, अब वो 4 ईयर वाले में तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए कुछ सरकार का क्या प्लान है ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए? तो सर कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में हमें ये देखने को मिला कि कुछ 105 यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ब्रिज कोर्सेज लाने की बात कर रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं उनको ब्रिज कोर्सेज आप करवा करके 3 साल से उसको कन्वर्ट करके 4 ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम बनाने की बात की गई है। यस।
तो इसका मतलब है कि जो आगे से जो लोग 4 ईयर में आएंगे उनको तो फ़ायदा मिलेगा इस नई बात से। जो अभी ऑन गोइंग भी लोग हैं जो 4 ईयर प्रोग्राम में नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एनरोल कर लिया उन्होंने 3 ईयर प्रोग्राम में, तो उनके लिए भी सरकार या यूनिवर्सिटीज़ कुछ कुछ कर रही हैं ताकि वो उनको भी 4 ईयर स्ट्रक्चर में फिट कर दें और वो लोग भी इस रिसर्च वाले में अपना जल्दी वो लोग मूव ऑन कर पाए, अपना पीएचडी के लिए वो लोग उसमें दाखिला ले पाए। ठीक है, आगे मैम क्या लिखा है थोड़ा अपने ट्वीट में? हाँ, हाँ जी। तो इसमें ये लिखा है कि कैंडिडेट्स विद 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम विल बी अलाउड टू अपीयर इन अ सब्जेक्ट इन विच दे वांट टू परस्यू अ पीएचडी irrespective of the discipline in which they have obtained the 4 ईयर बैचलर्स डिग्री। अब ये भी, हालांकि ये बात ध्यान दी जाए कि अभी ना डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन आज के दिन, आज 20 अप्रैल को दोपहर तक जितना भी हमें इससे समझ में आता है, ये भी काफ़ी बड़ा चेंज है। तो अभी यूजीसी के चेयरमैन साहब ने क्या लिखा है कि आपने अपना जो 4 ईयर कोर्स है वो चाहे किसी में भी किया हो, लेकिन तब भी आप नेट किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप दे सकते हो। अब तक ऐसा नहीं था। इनफैक्ट यूजीसी के नोटिफिकेशन में आज तक जो था उसमें क्या लिखा हुआ था कि आपका जो 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जिस भी चीज़ में आपने की है उसी में आप नेट दे सकते हो। जैसे कि हमारे पास काफ़ी लोग आते थे, हम लोग यूजीसी नेट के लिए ही प्रिपेयर कराते हैं फॉर द मल्टीपल सब्जेक्ट, पिछले 11-12 साल से हम लोग करवा रहे हैं। हमारे पास कई लोग आते थे जिन्होंने एमकॉम किया और लेकिन उन्हें मैनेजमेंट में नेट देना, उन्हें किसी एमबीए कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर बनने का मन है, तो ऐसे एमकॉम वाले लोग मैनेजमेंट में नेट नहीं दे सकते थे, वो नेट सिर्फ कॉमर्स में ही दे सकते थे। तो अगर उन्हें नेट देना है या फिर कुछ अदर वे राउंड आल्सो, क्योंकि कुछ लोग एमबीए कर लेते हैं फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पर यूजुअली कॉमर्स में सीट्स ज़्यादा होती हैं देन मैनेजमेंट, क्योंकि कॉमर्स के सीट्स पूरे देश में ज़्यादा हैं। तो उन लोगों को भी अगर कॉमर्स में नेट देना था, उन सब लोगों को दोबारा से एमकॉम करना पड़ा। एमबीए के बेस पे वो लोग यूजीसी नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं दे पाए। इसका मतलब अभी तक यूजीसी नेट किस सब्जेक्ट में आप नेट दे सकते हो उस पर एक रेस्ट्रिक्शन थी। वो क्या थी कि जिस सब चीज़ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसी में आप दे सकते हो। मान लो आपको किसी ऐसी पीएचडी में कहीं ऐसी जगह दाखिला लेना है, सॉरी आपको ऐसे सब्जेक्ट में आपको नेट देना है, या फिर सॉरी दोबारा बोलता हूँ मैं आपको। मान लो कि क्या है कि आपने किसी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसमें लेकिन नेट होता ही नहीं है उसमें, तब यूजीसी क्या बोलता था कि आप एक रिलेटेड सब्जेक्ट में दे सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपने मान लो अगर आपने मान लो मैनेजमेंट किया है, या फिर आपने मान लो आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया है। अब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोई यूजीसी नेट नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के रिलेटेड सब्जेक्ट क्या मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इस तरह रिलेटेड वाला दे सकता था, लेकिन आउटराइटली सब्जेक्ट कोई चेंज नहीं कर सकता था। और रिलेटेड भी तब दे सकता था जबकि यूजीसी उस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रहा है। आउट ऑफ मोर देन 80 सब्जेक्ट अगर एक भी ऐसा नहीं है जो सेम है, तब रिलेटेड दे सकता था। अब चेयरमैन साहब ने जो बोला है, और ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, कि आपने किसी में भी आपने 4 ईयर किया हो, नेट आप किसी में भी, जिसमें आप पीएचडी करने का मन है, अगर इसकी लैंग्वेज से हमें समझ में आता है, अगर आपने सोशोलॉजी किया आप मैनेजमेंट में दे लो, या आप जिसमें भी आपका मन करे वो दे लो। ये भी हमें एक काफ़ी बड़ा, मतलब इसमें हमें एक चेंज हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से मैम कुछ और इसमें? हाँ हाँ जी। तो इसमें कोई बंधन नहीं है बच्चे के ऊपर। बच्चा अगर मतलब कि अगर मैनेजमेंट में देना चाह रहा है या किसी और सब्जेक्ट में देना चाह रहा है, बट उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन उसमें नहीं है, तब भी वो कर सकता है। उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो ये एक चीज़ है। तो ये काफ़ी वेलकमिंग स्टेप मुझे लग रहा है सर, कि यूजीसी की तरफ से ये आया है जो। तो ओके, सो अभी के लिए इतना ही। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम हायर एजुकेशन में हम लोग ट्रैक करते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यूजीसी नेट के लिए आपको प्रिपेयर करना है, आपको मन है कि पहली बार में आपको जेआरएफ निकालना है, तो एक बार आप ह्यूमन पैटर्स को ज़रूर कंसिडर कीजिए। गेट बैक टू अवर टीम, वो आपको एक दिन के लिए फॉर फ्री ट्रायल के लिए एनरोल करेंगे, एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे आपको अपना यूजीसी नेट विद जेआरएफ आपको निकालना है। बाय द वे, अब जेआरएफ में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। उसके लिए भी हमने एक दूसरा वीडियो डाला हुआ, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।